the Lord. भरो वचन को सुनेगा ठीक करना। बार जैसे कि अभी हम लोग किस समय में जी रहे हैं, अंतिम समय में जी रहे हैं ना, ये अंतिम समय जिसमें हम लोग जी रहे हैं। बाइबल कुछ बातों को हमें बतलाती है और कुछ चेतावनियों को हमें देती कि अंत के समय में क्या हो सकता है। पर ऐसा साधारण लोगों के साथ भी होगा और जो प्रभु में बढ़ गए उनके साथ भी हो सकता है। यदि हम सावधान ना रहे तो बातें हमारे जीवन में घटेंगी। बाइबल क्या बोलता है कि यदि कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, अगर किसी को लगता है कि मैं तो एकदम सेफ जोन में हूं, चौकस रहे, अलर्ट रहे, कहीं गिर ना पड़े। पर अंतिम समय तक हमें बनाए रहना है। दौड़ पूरा होने से पहले अगर कोई गिर गया, फिनिश लाइन पर टच नहीं कर पाया, तुम हार गए। भले सामने गिरा, वो हार गए, डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो, क्योंकि टच नहीं कर पाया है ना। तो पौलुस क्या बात को बोला, तुम वैसे दौड़ो कि तुम क्या करो, जीत लो। जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। अबे अंत के समय में क्या हो रहा है देखिए, यहां पे हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस खोलते हैं, अध्याय 4 बस इस तरह से लिखता है, 2 से पढ़ते कि तू वचन का प्रचार कर, ठीक है ना। 3 को हम देखते, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 और 4 बाबा इस तरह से बोलता है, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. But you be sober in all things. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desire, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. क्या बोल रहा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे। और उसके ऊपर में हम पढ़ते हैं 4 का 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, ठीक है ना। परमेश्वर यीशु मसीह गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, बदल यहोवा न्याय करेगा, जो जीवित है उसका भी, जो मर गए उसका भी, ठीक है। और उसके बाद यीशु मसीह भी जजमेंट करेंगे, जो जीवित है उसका भी, जो मर गए उसका भी। और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय त्यागा, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. क्या बोल रहा है, तुम तैयार हो, सीजन में भी तैयार हो और सीजन है तब भी तुम तैयार हो। तुम प्रचार करने में क्या रहो, तैयार हो। अरे तीमुथियुस को बोल रहा है, पौलुस किसको बोल रहा है, तीमुथियुस को बोल रहा है, तुम प्रचार के लिए हमेशा तैयार हो, समय है तो भी तैयार हो, नहीं समय तो भी तुम तैयार हो। मतलब इसमें से क्या बोल, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, तो तुम तैयार रहो। मतलब समय है तो भी प्रचार करो, नहीं समय तो भी तुम प्रचार करो, ठीक है ना। और यहां क्या बोलता है, reprove, rebuke, exhort with great patience and instructions. यह बोलता है कि सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। अभी का समय में क्या है ना, लोग प्रचार तो करते हैं लेकिन डांटते नहीं है, जहां गलत है नहीं डांटते, मीठा मीठा प्रचार करना है। जहां उलाहना देना है, मतलब जहां गलत बात है, झिड़कना है, वहां कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते है कि नहीं। और जहां समझाना, समझाते भी नहीं, मैंने मीठा मीठा प्रचार बैग। लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। परमेश्वर जहां गलती करते वह डांटता है, जहां हम ढीठ बन जाते वह मारता है, जहां हम अच्छा करते हैं हमको शाबाशी देता है। और ये सब वो हमारी भलाई के लिए करता है। इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाल के प्रतिज्ञा देश को ले जा रहा था, तो यहोवा क्योंकि दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा है, वो उनके लिए पूरा प्रबंध कर रहा था। ऐसे कंगाल का सामान नहीं निकाला था, सोना चांदी उनको दिया गया था, बहुमूल्य कपड़े उनको दिए गए थे, उनको निकाला, उनके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा था। उनको भूख लगी, मन्ना दिया,
उनको अब मीट खाने का मन था, बटेर दिया, उनको प्यास लगा, पानी पिलाया, उनको सुरक्षा दिया, उनको गाइड किया, है कि नहीं? लेकिन जब लोग कुड़कुड़ाए तब परमेश्वर मारा, लेकिन जब लोग पश्चाताप किए प्रभु क्षमा भी किए। तो परमेश्वर का कोई एक व्यवहार नहीं है, जिस समय उसको जो व्यवहार करना है वैसे व्यवहार करता है। और परमेश्वर इमोशंस के आधार पर कार्य नहीं करता है कभी भी, बस हमसे प्यार करता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट के आधार पर कार्य नहीं करेगा। अब वचन के आधार पर चलेंगे देगा, वचन के आधार पर चलेंगे नहीं देगा। अब वचन का आधार पर चलेंगे तो प्रभु देगा, अब नहीं चलेंगे देगा ही नहीं, क्योंकि वचन को नाम से ज्यादा क्या क्या बाण ठहराया है। तो यहां बोलता है जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। आजकल लोग इस बात को सुनना ही नहीं चाहते कि उसका जजमेंट होगा, लेकिन जजमेंट सबका है। धर्मियों का भी जजमेंट है, अधर्मियों का भी जजमेंट है, और हम जैसा काम करेंगे उसी आधार पर जजमेंट होगा। स्वर्ग में जो है उनका भी जजमेंट होगा। सबको एकदम महिमा में स्थान में नहीं रख देगा, सबको महल नहीं दे देगा, सबको बड़ा घर नहीं दे देगा, है कि नहीं? जो जैसा जीवन बिताया उसी आधार पर देगा। सबके सब नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। 12 यीशु मसीह भी जब आएगा सबके सब नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। वहां लिखा है कि लोग भेंट लाएंगे, लेकिन सब प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो जैसा जीवन जिया है वैसे ही सबको परमेश्वर का मित्र नहीं कहलाता है। यीशु मसीह आकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहूंगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। तो मित्रता में क्या बात होती है? फ्रेंड्स में क्या बात होता है? फ्रेंड्स में सीक्रेट बताया जाता है। क्या प्रभु सबको अपना सीक्रेट बतलाता है? नहीं बतलाता है। इसका मतलब वो सबको अपना मित्र तो बोला दिया है, लेकिन उस मित्रता को बांधने के लिए हमें एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह करीब जाना पड़ेगा। जो जितना टाइम स्पेंड करता वो उतना करीब में पहुंचता है, जो नहीं स्पेंड करेगा वो नहीं पहुंचेगा। तो हम समय बिताएंगे तो हम पहुंच जाएंगे, हम समय नहीं बिताएंगे तो नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं? यह बोलता है वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। सोलोमन चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट जीसस हु इज टू जज द लिविंग एंड द डेड। वो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा, कोई मनुष्य न्याय नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आज मनुष्य का बनाए हुए कंडीशन पर झुक जा रहे हैं, समझौता कर ले रहे, कंडीशन से समझौता कर ले रहे, लेकिन वो भूल जाते कि न्याय अंत में परमेश्वर ही करेगा। जो मर गए उनका भी न्याय करेगा, जो जीवित है उसका भी न्याय करेगा, जो जीवित बादलों में उठा ले जाएगा उसका भी न्याय होगा। वो परमेश्वर के पास जाएंगे, न्याय में ही जाना है। जो छूट जाएंगे उनका न्याय होगा, उनके लिए न्याय है। तुम अब झेलो, अच्छा से बादलेस में तुम झेलो। देखिए दोनों जिलाए जाएंगे। जो धर्मी है वह अनंत राज्य में जाने के लिए जिलाया जाए। तो धर्मी का आत्मा का स्वर्ग में है ना, जो मर गया है। तो आत्मा को निकाल के देह को उठाएगा और देह में डाल के पर्सनालिटी को जोड़ देगा, और तब उसको अपने राज्य फिर से ले जाएगा। अब लोग आत्मा में है, जो लोग मर गए प्रभु में, देह में नहीं है। देह में हनोकर लिया, बाकी कोई नहीं है देह में। और जो लोग मर गए हैं प्रभु में नहीं है, उनकी आत्माएं नरक में है और उनका देह पृथ्वी में बड़ा हुआ है। वे भी जिलाए जाएंगे और उसका आत्मा को निकाल कर उसका देह में जोड़ेगा, फिर डालेगा। आत्मा में इतना पीड़ा हो रहा है ना, तो देह में और भयानक पीड़ा होगा, बहुत भयानक पीड़ा होगा। और बोलेंगे कि देह में कैसे जा सकता है? एकदम जा सकता है। याद है मूसा के समय में कुछ लोग, परमेश्वर मूसा का निंदा कर रहा था तो जमीन फट गया था, देह समेत चला गया, अधोलोक निकल गया उनको। बहुत भयानक था, जीते जी हेल चला गया है कि नहीं? तो हमेशा याद रखिए परमेश्वर न्याय करेगा। हर समय परमेश्वर नहीं बोलेगा कि ये मत कर, वो छोड़ दिया, तुमको जो करना है करो, तुमको जो नहीं करना है मत करो, ठीक है ना? बड़ा हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे करने ना करने से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? हमें पड़ेगा। हमें याद रखना है वो न्याय करेगा। तो जब न्याय करेगा तो हमें भक्ति में, चाल चलन में कैसा गंभीर मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर सब देख रहा है ना, सब देख रहा है, उसके पास सबका रिकॉर्ड है।
और उसका प्रकट होने राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। बहुत सारे लोग को विश्वास ही रहे कि यीशु मसीह प्रकट होंगे, वे यकीन ही नहीं करते। अगर प्रचार किया जाए यीशु मसीह आने वाले हैं तो ये प्रचार मत करो, एक डर। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रकट होने का बात सुनकर डर जाता है। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। इसे बोलता है कि मैं प्रचार करो कि यीशु मसीह आने वाला है, प्रकट होने वाला है। एक प्रकट होगा तो फिर उठा कर ले जाएगा ना, जजमेंट कर देगा। तो बहुत सारे लोग डरते हैं और ये बोलते हैं कि अभी तो उसका में बहुत समय है, बहुत समय है। मैं इतना समय है कि तब तक तो हम मर जाएंगे, मरेगा फिर भी तो न्याय होगा, जीवित तो भी न्याय होगा। तो उसका प्रकट होने को प्रिय जानना है कि हाँ प्रकट होने वाला है। अगर हम नहीं विश्वास करेंगे कि प्रकट होने वाला है तो हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है कि वो न्याय करेगा, वो प्रकट होगा। वो न्याय करेगा और वो क्या होगा? प्रकट होगा। कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा का उलाहना दे और डांट और समझा। तीमुथियुस को बोल रहा है समय है तो भी तुम प्रचार करो, समय नहीं है तो भी तुम प्रचार करो। तुमको जहां उलाहना देना है, जहां झिड़कना है झिड़को, जहां शिक्षा देना शिक्षा दो, जहां सहना है सहो, जहां डांटना है डांटो, जहां समझाना है समझाओ, तुम करो। तीमुथियुस को बोल रहा है तुम करो, क्योंकि इसी तरह से वचन प्रचार होना है। जहां डांटना है डांटना है, जहां समझाना है समझाना है, जहां झिड़कना है झिड़कना है ना। और प्रेम करने के मतलब है कि गलत करते जा रहा हम आनंदित हो रहे, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, वह अनरीति चाल नहीं चलता है, सत्य से आनंदित होता है। सत्य से, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन से आनंदित होता है ना। तो बहुत सारे लोग नहीं, हम प्रभु का प्यार से भरे हुए, कलीसिया से इतना प्यार कर रहा है, कलीसिया गलत कर रहा तो भी नहीं समझा रहा, समझाना है। और यहां बोलता है क्यों इस तरह का शिक्षा जरूरी है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। यहां पर यह बात लिखता है 3 में, बट द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन। यहां बोलता है साउंड डॉक्ट्रिन, बड़े खरा उपदेश को नहीं सह सकेगा, खरा शिक्षा को नहीं सह सकेगा, खरा सिद्धांत को नहीं ले सकेगा। बहुत सारे लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? मालूम? बाइबल रखते, बाइबल नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा ऐसा बात बतलाता है ना जो कि नहीं करना चाहिए, लोग करता है। नहीं गिरे, बाइबल पढ़ने से ना पता चलेगा क्या गलत है जिसको मैं कर रहा हूं मुझे छोड़ना है, क्या सही है जिसको मैं कर रहा हूं उसको बढ़ाना। बाइबल हमें को बतलाता है, बिना बाइबल पढ़े कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए बाइबल दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया। पहले समय में जब बाइबल इस तरह से नहीं थी, हमारे पास व्यवस्था था, जो व्यवस्था अभी भी बाइबल में है। परमेश्वर दिया कि इसके द्वारा तुम जानो सही क्या है गलत क्या है। तो परमेश्वर व्यवस्था क्यों देता है? ताकि तुम जानो कि तुमको अपना जीवन कैसे बिताना है, किस ढंग से चाल चलना। अगर नहीं देगा परमेश्वर व्यवस्था, पता कैसे चलेगा? अभी हम लोग एक व्यवस्था के आधार में बैठे हैं ना। ऐसा नहीं कोई अपना चेहरा दीवार तरफ कर लिया, उधर बैठा है, खड़ा है और हम लेट गए हैं। एक व्यवस्था है। सामान को कैसे रखा जाता है? व्यवस्था के आधार पर ना, जहां तहां फेंक फाक के रख दिए, ये कोई व्यवस्था है ना। मैंने रोड में गाड़ी चला रहे, व्यवस्था है, बाएं तरफ चलना। ऐसे नहीं कि बाएं तरफ जा रहे हैं, वो बोलेगा हम तो दाहिने तरफ जाएंगे। जब इस तरह से होता तो क्या होता है? रोड जाम। रोड जाम क्यों होता है? क्योंकि व्यवस्था को तोड़ देता है। नहीं उधर जा रहा तो भी सब जा रहा है, अटके रहा। तो उसके बाद में क्या होता है? तब कोई आता है डंडा लेके मारता है, पीटता है, व्यवस्था में लाता है। अब भीड़ क्या हो जाता है? तुरंत छट जाता है कि चलो भाई गाड़ी उधर करो, चलो भाई इधर से करो। तुम कहाँ उधर जाओ? तुम इधर जाओ, तुम इधर रुको, आ चलो इधर जाओ, इधर जाओ। व्यवस्था। चौराहा में पुलिस क्या रहता है? व्यवस्था करता है कि हाँ तुम रुको, आप तुम जाओ। अब वो हट जाएगा, सब कोई एक साथ आएगा तो जा पाएगा? रोड जाम, घंटों जाम, हट भी नहीं करेगा। क्योंकि व्यवस्था तोड़ दिया गया है। इसलिए व्यवस्था दिया जाता है ताकि हम स्मूथली चले। वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा मुझे कैसे चलना है। बहुत से लोगों के जीवन में कठिनाइयां क्यों? बाइबल पढ़ते ही नहीं। अब पढ़ेगा तो पालन करते ही नहीं, पालन करेगा तब ना बात खुलेगा। बस प्रभु के सामने जाके प्रभु हमको दो, हमको दो, हमको दो। अरे तुम चलता ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? तेरा बोलता है ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे।
साउंड डॉक्ट्रिन नहीं सह सकेगा। जैसे कि जॉन द बैप्टिस्ट जो था वह एकदम साउंड डॉक्ट्रिन देता था। हे साहब के बच्चों, है साहब के बच्चों, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसे ही था। यह मत सोचे कि हमारा पिता इब्राहिम, वो घमंड था, हमारा पिता इब्राहिम है, हम लोग तो इब्राहिम का बच्चा लोग है, हम आशीषित है कि नहीं? कुछ भी करे प्रभु आशीष देगा। हिसाब के बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारा पिता इब्राहिम है। मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो वो कड़ा उपदेश देता था, खरा शिक्षा देता था, भीड़ का परवाह नहीं करता था, फिर भी भीड़ उसके पास आती थी। यीशु मसीह जब आए तो खरा शिक्षा दिया, तो वो गलत करता तो क्या बोलता था? बोला था कि तुम लोग तो तुम मच्छर को छान लेता है जो बहुत छोटा है, आगे क्या बोलता? उनको निकल जाता है। तुम तो खुदा हुआ कब्र है कि नहीं? तुम खुदा हुआ कब्र, तुम्हें ऐसा है वैसा है, पूरा प्रभु डांटता था। ये प्रभु का स्वभाव है। बाइबल बोलता है जो शिक्षा को मान लेता है वो धन्य है। जब मेरा हृदय कठोर कर लेता है विपत्ति में क्या होता है? पड़ता है। ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। यहां पर इस तरह से लिखता है, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desire. अपनी इच्छा को पूरी करना, अपने अभिलाषा को पूरा करने के लिए लोग टीचर्स को क्या कर देगा? बदल देगा। अंतिम समय यही होगा, टीचर्स को बदलेगा। बहुत सारे लोगों को देखेंगे जीवन भर मिनिस्ट्री चेंज करते रहता है, चर्च बदलते रहता है, लेकिन सक्सेस नहीं होता है। क्यों? वो कैसा लगता है, अरे वहां जाएंगे वहां सक्सेस हो जाएगा, वहां जाएंगे वहां सक्सेस होंगे। कैसे सफल आएगा? वचन पे चलोगे तब ना, वचन पे चलोगे तुम तब। है कि नहीं? शुरू आदर को कितना अच्छा लगता है, प्रभु कितना अच्छा बोलता है, मांगो तुमको दिया जाएगा, तो मांगते है कि नहीं? मांगो तुमको दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बालकों को भले उत्तम वस्तु देना चाहते, तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को भली वस्तु क्यों नहीं देगा? अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? थोड़ा मांगते हैं, फिर जब बढ़ रहे तो परमेश्वर इस बात को बोलता है, व्यभिचार मत कर। अरे नहीं, इसमें तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। प्रभु बोलता है पवित्र बनो, अरे तो बहुत हार्ड काम है। प्रभु बोलता है ज्यादा समय मेरे साथ बिताओ, क्या तुम एक घंटा भी मेरे साथ नहीं जाग सके, एक घंटा ही प्रार्थना नहीं कर सके? अब तो बहुत कठिन लाइफ हो रहा है। तो उस टीचिंग से लोग क्या करता है? भागता है। मनुष्य के मन में आरंभ से जो कुछ होता है बुरा होता है। मनुष्य का जो स्वभाव है वह बुरा स्वभाव होता है, वो बुरा स्वभाव होता है। आरंभ से जो सोचता है मनुष्य बुरा ही सोचता है, उसमें उसको मजा आता है, नहीं आता है। उसमें उसको क्या होता है कि बराबर है ना, उसमें उसको अच्छा लगता है। लेकिन हर बोलता है कानों की खुजली के अनुसार लोग अपने लिए उपदेशक ढूंढने लगे, है ना? कान का खुजली के अनुसार, मतलब ये मुझे सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा ही मुझको शिक्षा चाहिए। ये सब शिक्षा से जो मीठी मीठी टीचिंग्स होती है, जो प्रभु के वचन का आधार पर नहीं होती है, इससे हमारा दिल आनंदित तो होगा, लेकिन मेरी आत्मा को उन्नति नहीं होगी। अब वो मुझको स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जाएगा, परमेश्वर करीब लेकर नहीं जाएगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है ना, वो दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी खराई को मेरे जीवन में प्रकट करे, तो मेरे को खरा चाल चलना है। वो खरा बड़ खरा से प्रसन्न होता है, मतलब जैसा बाइबल में लिखा हुआ वैसे चलना। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ऐसा कर, हाँ ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं कर। लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, उनको खरा उपदेश से एलर्जी हो जाएगा, और अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखिए परमेश्वर में अगर बढ़ना है, इधर देखिए जो अभिलाषाएं होती है, आंखों कौन से अभिलाषा? आंखों के अभिलाषा और शरीर के अभिलाषा। देखने में जो अच्छा लग रहा है, करने में जो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाइबल के आधार पर वो पाप है। जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमको छोड़ना ही पड़ेगा उसको, अभी छोड़ना पड़ेगा। कैसे फल बंद होता है? बाइबल क्या बात को बोलता है?
कोई एक शख्स कैसे प्रबंधित होता है? यीशु मसीह बोला, गेहूं का दाना जब तक भूमि पर पड़ के मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। मतलब जब अपना स्वभाव को खोता है, जब अपना अस्तित्व को खोता है, जब अपना प्राण को परमेश्वर के लिए दे देता है कि नहीं? और उसका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब वह नया रूप धारण करता है, नया पौधा बनता है जिससे बहुत सारा फल आता है। जब प्रभु का बात मानकर अपना स्वभाव को बलिदान कर देता है, अपनी इच्छा को बलिदान कर देता है, अपनी अभिलाषा को बलिदान कर देता है, जैसे गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने अपने शरीर को उसके अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया, मतलब मार डाला है। अगर हम इस शरीर का बात को सुनते रहेंगे, इसका डिजायर को हम पूरा करते रहेंगे, ये हमको प्रभु के पास जाने से हमेशा रोक देगा, बिल्कुल हमेशा रोक देगा। देखिए, ऐसा कार्य करना जो कि संसारिक है, उसको करने के लिए एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब मजा भी आता है। अब रात भर बैठ के फिल्म देख सकते, नींद नहीं है। रात भर बैठ कर क्रिकेट मैच देख सकते, नींद नहीं है। आप लेट नाइट पार्टी में जाके पूरा एंजॉय कर सकते, ठंडा नहीं लगेगा। हमें देखो ठंडा में लोग नाचते, स्वेटर खोल के नाच रहे, भयंकर ठंडा, शीत गिर रहा है, लेकिन सब नाच रहा है, सिर्फ शर्ट में नाच रहा, पसीना पसीना हो रहा है। ये भक्ति थोड़े ना है, ये अभिलाषा है कि नहीं? ये अभिलाषा है। लेकिन अगर वो इसी डिजायर को पकड़े रहेगा तो कहां जाएगा? कैसे जाएगा? अपना डिजायर को पूरा करने के कारण लोग गिरते। हिबा अपना डिजायर को पूरा किया, फल तो उसके सामने था, हर दिन देखती थी, लेकिन बाद में क्या लिखता है कि तब हिबा ने देखा वो फल देखने में अच्छा है, खाने के लिए बल भाव है, अब बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी, इस तरह से लिखा हुआ है। अब तोड़ कर खाए, अपने पति को भेजी, वो तोड़ के खाए, ये उसका गलती। और पति का गलती क्या था? आदम का गलती क्या था? हेबा का बात को सुना, जो नहीं सुनना था उसको सुना। इसलिए परमेश्वर क्या बताया? तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी, मतलब मेरा बात तुमने नहीं सुना, उसका बात तुम सुना जो कि नहीं सुनना था, इस कारण श्राप है तेरे ऊपर। उसको नहीं खाना था, बताई होगी, वहां से मैं तोड़ के लाई हूं, और देख के जान गया, पूछा भी होगा, फिर भी खा लिया। तो परमेश्वर का बात को इग्नोर करके हेबा का बात को रिसीव किया, तो उसके साथ वो पड़ गया। तो हमको ध्यान देना, हम किसका बात को सुने, शरीर का बात को सुने या किसी को अच्छा लग रहा उसका सुने। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं तो वो नाराज होगा ना, इसीलिए हम ऐसा समझौता कर रहे थे, नहीं इसको भी लेके चलना है, नहीं नाराज नहीं करना, परिवार में किसी को नाराज नहीं करना है। और अपने आप किस रीति से करते मालूम? प्रभु बोला पड़ोसी से प्यार करो, अरे पड़ोसी से प्यार करने बोला है, ऐसा नहीं बोला कि उसके जैसा पाप करो। नहीं, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमसे प्यार करते हैं, अकेले दारू नहीं पिएगा, हम भी जाके साथ दे देते हैं। अकेले सिगरेट मत फूको, हम भी फूक देते हैं। अकेले पाप मत करो, हम भी पाप करते हैं। अकेले व्यभिचार मत करो, हम भी व्यभिचार करते हैं। अपना अभिलाषा से भागना है, अपना अभिलाषा से भागना है। यूसुफ भागा के लिए अभिलाषा से भागा, उसके पास पाप करने का मौका था। आज तो मेरे साथ सो, आज तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, फिजिकल रिलेशनशिप बना, मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। यूसुफ सुंदर था, क्यों सुंदर था? आखिर कैसे वो खूबसूरत दिखाई दे रहा था, हैंडसम कैसे दिखलाई दे रहा था, कैसे दिखलाई दे रहा था बताइए? वो जेल में जाकर पूरा मेकअप मार के रहता था क्या? जेल में गया, उसको पाउडर दे भाई, क्रीम दे भाई, है ना, तेल दे भाई, साबुन दे, वो तो काम करते रहता था। पति पर क्या वहां भी काम करते रहता था, लेकिन वो हैंडसम क्यों लग रहा था? आखिर क्या बात था? हैंडसम क्यों था? किस कारण से हैंडसम हो गया था? हैंडसम लिखा है ना बाइबल में, कैसे? परमेश्वर का लोग हैंडसम होता है, स्मार्ट होता है, खूबसूरत होते हैं, और उनसे हट कर नजर आते हैं। इसीलिए शैतान किसी के पीछे नहीं पड़ता, हैंडसम लोगों के ऊपर, खूबसूरत लोगों के ऊपर पड़ता है, वही लोगों के ऊपर डोरे डालते रहता है। इसी को फंसा, बाकी तो इसमें फंसा हुआ है ना, उसको थोड़े ना फंसाएगा।
जो कलीसिया में आ रहा है, जो प्रभु बड़ा, उसी को फंसाने के लिए भेजेगा, और वैसा शख्स को भेजेगा जो प्रभु में नहीं है। समझा रहा बात? अब देखिएगा, अरे वो चर्च आती थी, अब किसी अन्य जाति से विवाह करके घर बसा दिए, है कि? अरे वो चर्च आती थी, प्रभु में बढ़ रही थी, उसका बॉयफ्रेंड भी था, पता नहीं, शादी भी कर लिया, है कि नहीं? बड़े गजब लगता है, फंसाता है। अरे प्रभु में है, ठीक है ना, बढ़ रही है, संसारिक लोगों को भेजता है, अरे तुम भी पियो, हम लोग सब पियो ना, तुम भी थोड़ा बियर पी लो, वैसे नहीं है, चावल नहीं खाती हो, गेहूं नहीं खाती हो, बस उसी का मॉडर्न रूप है बियर, पियो, पी रहा है पियो। प्रभु चावल दिया, हड़िया थोड़ी ना दिया था। प्रभु बोला अंगूर लो, है कि नहीं, अंगूर ही दो पियो, दाखरस पियो, ऐसे नहीं बोला उसमें कीड़ा आने तक सड़ा और पियो। प्रभु जूस पीने के लिए बोला, ऐसे नहीं बोला उसको सड़ा सड़ा के रम बनाओ, बिस्की बनाओ, पी के मतवाला हो जाओ, ये सब नहीं। तो अपना अभिलाषा से भाग रहे, यूसुफ भाग गया, अभिलाषा से क्या किया, भाग गया, भाग गया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर ना शैतान का लोग डोरा लगाता है, भाग जाना है, उसके साथ नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। वो भाग गया। अब बाद में वही लेडी उसको फंसा देती कि नहीं तो किया है, और उसके बाद कोई सबूत नहीं रहता है, निर्दोष नहीं ठहरता, दोषी ठहरा दी जाता, फिर जेल में चला जाता। लेकिन जब वो जेल जा रहा था तो कौन साथ साथ जेल जा रहा था, यहोवा। चलो हम लोग दोनों जेल में रहेंगे, तो अकेले नहीं रहेगा, दोनों जेल में। अब यहोवा भी जेल में है। कैसे? यहोवा उसके साथ था, दोनों ना जेल में थे, साथ में था, तो परमेश्वर साथ में था, छोड़ के तो नहीं गया, दोनों जेल में कैंपस में था। तो प्रभु उसको ऊपर अनुग्रह दिखाता है, फेवर दिखलाता है। ऐसे प्रभु का फेवर नहीं आता, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। इतना फेवर कि जेल में गया है, क्या इल्जाम लगाया है कि ये गलत काम करने की कोशिश किया है, अपना मालिक की पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया गया है, और इतना फेवर उसके ऊपर, कोई उसको मारा पीटा नहीं, उसको जेल का हेड बना दिया गया। पूरा उसके मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं रहा, जेल में भी राज्य कर रहा है। सिर्फ मूवी में देखे ना, जेल के अंदर है लेकिन पूरा टीवी फ्रिज सब है, पूरा राज्य कर रहा है। क्या बोले, आओ आओ, यहाँ सब मेरा ही मर्जी चलता है, ये भी मेरा सेकंड होम है कि नहीं? पूरा राज्य चल रहा था उसका, वो राज्य कर रहा था, आराम से था, कोई दिक्कत नहीं। खाना भी तो उसी का मर्जी से बनता था, अपना मर्जी से खाता होगा। कहाँ बनाया आज मुर्गी, मेरे अच्छा ना रख देना, खाना। फिर प्रभु एक समय आता है, उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि अपने अभिलाषा से भाग जाता है। जो भागता है, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनाता है, बहुत सारे लोग दुखी हो जाता है प्रभु मानने के बाद, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे इसके लिए प्रभु बुलाया है क्या, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड देंगे? फ्रेंड दे दिया ना, उसके साथ तो फ्रेंडशिप करेगा नहीं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है ना भाई? अभी देखिएगा दिसंबर में पूरा भीड़ जाता है, देखने से लगता है कि आत्मिक जागृति आ गई, कलीसिया में कोई जागृति नहीं है। आप देखिएगा कि सब जा रहा है ड्रेस पहन के, मैं तो दंग रह जाता हूँ। साड़ी पहना लेकिन ठंडा नहीं लग रहा भाई, हम एकदम जैकेट में टिटूर रहे हैं, और साड़ी पहन, आज दिसंबर है, आज प्रभु को जाना है, साड़ी पहन के जाएंगे, ठीक है। और यंग लोग कि एकदम पूरा एकदम शर्ट खाली पहना हुआ है, अंदर गंजी भी कुछ नहीं, और पूरा बटन खुला, पूरा हीरो से गाड़ी चला रहा है, और उसको ठंड क्यों नहीं लग रहा मालूम? कह के अभी राम बार ब्रांडी पी के आया है, कहां से ठंड लगेगा? अंदर ही तो पे बैठा हुआ है, पूरा अंदर से पूरा हीट मार रहा है। तो इसको भक्ति बोलते, इसको बोलता है अपना अभिलाषा, अपना अभिलाषा। लेकिन जो अपने अभिलाषाओं से भागते, बाइबल में क्या बोलता है? अपने अभिलाषाओं से भागो, खरा शिक्षा ग्रहण करो, उनके साथ संगति करो, जो शुद्ध हृदय से परमेश्वर का नाम लेता है। अगर हम शुद्ध हृदय से परमेश्वर का नाम लेने वालों के साथ नहीं रहेंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति अच्छे चरित्र को बनाती है। हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे, प्रभु बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, प्रभु में आया, दर्शन देखा, अन्य भाषा का वरदान मिला, आत्मा से भरा, लेकिन प्रभु जब इसको समझा अपना बॉयफ्रेंड को छोड़, तो नहीं छोड़ा, बॉयफ्रेंड लेते चला गया। अब बॉयफ्रेंड ने शादी भी कर लिया,
और कार्ड में लिख भी दे जिसे परमेश्वर ने जुड़ा, बहुत खुश, फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल रहा है, वेरी हैप्पी, ठीक है ना, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। उसका पता नहीं शादी भी किया है, तो प्रभु थोड़ा ना मना करेगा मत कर, करो। और साथ में उसका प्रॉब्लम से भी शादी कर लिया, कर्ज से भी शादी कर लिया, ऐसे लोगों को देखिएगा, ये लोग प्रभु में सामर्थ्य नहीं रहते, उनका लाइफ सीमित रहता है, उनके पहचान मिट जाती है, मिट जाती है। वे कभी नहीं सोचते हैं कि बाद में ना ये हस्बैंड काम आएगा ना वाइफ काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। जो प्रभु के साथ संबंध है ना वही काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अभी के समय में क्या हो रहा, लोग अपना अभिलाषा को पूरा करना चाह रहे, अपना अभिलाषा, जो अच्छा लग रहा वही करेंगे, जो अच्छा लग रहा वही करेंगे, जिसके साथ सेटिस्फाइड है उसको छोड़ देंगे, जिसके साथ सेटिस्फाइड है वही करेंगे, है कि नहीं? अपना अभिलाषा से भागना है, जवानी के अभिलाषा से भागना है, आंखों के अभिलाषा से भागना है, शरीर के अभिलाषा से भागना है। यूसुफ भागा, अब बाद में परमेश्वर उसको निकालता है, मिस्र का फिरौन के सामने खड़ा कर देता है, उसका स्वप्न का अर्थ में समझा देता है परमेश्वर में होकर, और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो पोतीफर के ऊपर कौन राज्य करने लगा फिर? यूसुफ। अब पोतीफर की पत्नी के ऊपर यूसुफ। अब कैसा भय आ रहा होगा, अभी हमको बुलवा कटवा सकता है। अगर जाके फिरौन को बोलेगा कि यही लोग मेरे को बहुत परेशान किया था, झूठ मूठ का इल्जाम लगा के जेल में बिताओ उधर, सिर कटवा दो उनका, मेरा प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, कटवा दो, लटका दो, इस तरह से। क्योंकि फिरौन का भी फेवर उसके ऊपर आ गया था। क्या बोला था कि सिर्फ सिंहासन का मैं तुझसे बड़ा, मतलब असली राजा तुम हो, मैं तो नाम का राजा हूं, तुम राज्य करो। और सब वही करता था। और राजा के पास जब अकाल पड़ा, जब गया ना सब लोग फिरौन के पास, तो सबको यूसुफ के पास भेज दिया, बोला ये प्रॉब्लम मेरा नहीं, जाओ उसके पास जाओ, वही सब कुछ कर रहा है, मैं तो केवल सिंहासन में बैठा हुआ हूं, काम तो वो कर रहा है। ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानून की खुजली का कारण अपनी अभिलाषाओं का अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हमेशा ध्यान देना है कि मीठी मीठी बातें सुनने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना। बहुत सारे लोगों से प्रभु की बात नहीं करता मालूम, क्योंकि वो पहले से चाहता है कि प्रभु यही बोले। उसको मालूम है ये बॉयफ्रेंड को छोड़ देना है, ये गर्लफ्रेंड को छोड़ देना है। जब पहले प्रभु बढ़ रहा था, उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, तो प्रभु से पूछा पवित्र आत्मा, तुम क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करता? हाँ प्रभु, मैं तुझसे वाकई प्यार करता हूं, छोड़ दे अपनी गर्लफ्रेंड को। प्रभु तुम मुझसे प्यार नहीं करता है। ठीक है प्रभु, मैं छोड़ दिया, क्योंकि वो छोड़ा इसलिए प्रभु उसको बढ़ा दिया। अब बहुत सारे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब वचन से कैसे लोग लेके चलता है कि एक से दो भला है, एक गिरेगा दूसरा उसको उठाएगा। अरे कमबख्त, तो जो उठाने लायक उसके साथ तो रहो, वो खुद गिरा उसके साथ रह रहा है, कहाँ उठाएगा तुमको? वचन से भरमाता है, वचन से भरमाता है। शैतान का स्वभाव का वो वचन से भरमाता है। इसीलिए बाइबल का अधूरा ज्ञान नहीं होना है, एक वचन लेके नहीं चलना है ना। आई क्लेम 91, 121, जो लोग खाली यही क्लेम करते रहते नहीं बढ़ता है, क्योंकि और सुरक्षा को जानबे नहीं करता है, क्या करेगा? अभी महामारी आया है ना, महामारी से कैसे बचेंगे? भजन से कान में पढ़ रहा, फिर भी कोरोना हो गया है कि नहीं? जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान की शरण में छाए में स्थान में बैठा रहेगा, उसके सामने प्रेजेंस में रहेगा, आगे बोलता है वो सर्वशक्तिमान के छाया में टिका ना पाएगा, वो प्रोटेक्शन में आएगा। ना छाया में हो तुम, ना उसकी शरण में हो तुम, ना तुम उसके इंतजार करते हो, ना तुम उससे प्रार्थना करते हो, ना तुम उसके लायक जीवन बिता रहे हो। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रभु तुमको बचा लेगा, तेरा धांगर है का ये बचा लेगा? बहुत से लोग क्या बोलता है, प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो यही काम के लिए प्रभु तुमको रखा है। अबे हम भी बोलेंगे, प्रभु तुमको हाथ दिया काम क्यों नहीं कर रहा, कटो, पैर दिया काम क्यों नहीं कर रहा, कटो। वो बोलता है प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हाथ है तो काम क्यों नहीं हो रहा, पैर है तो काम क्यों नहीं हो रहा, दिल है तो प्रभु को क्यों नहीं धड़क रहा, हटाओ निकाल के फेंको, आंख है तो क्यों नहीं देख रहा प्रभु, जब फोड़ो आंख को।
एकदम बोलेगा प्रभु है, ऐसा क्यों हो रहा? कभी प्रभु खोजेगा नहीं, प्रभु है। अरे ब्रह्मांड को बनाया। हमें अपने कानों का स्वभाव को बदलना पड़ेगा कि मीठा मीठा उपदेश नहीं सुनना है। हाँ यही बोला, यही बोला। बहुत से लोग क्या वचन सुनता है मालूम? बस प्रभु दयालु है, He moved with compassion, बस उसी को सुनना है। और वही बोला स्टेटस में डालते रहता है, उनको भेजते रहता है, बोलता है कि हम तो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। भाड़ में जाए तेरा प्यार, ऐसे कोई प्यार होता है? यीशु मसीह क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्यार करता है तो दारू पियो, हड़िया पियो, मत मारो, ये तो नहीं बोला। यदि तुम मुझसे प्यार करता है, मेरा आज्ञा को मानेगा, मेरे साथ तुम चलेगा, अपना हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखेगा, किसी को मेरे से बढ़कर प्रिय नहीं जानेगा। यीशु मसीह क्या बोला? प्यार करो। और आगे क्या बोला? जो किसी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं, किसी को मेरे से अधिक प्रिय जानता है। बहुत सारे लोग चर्च क्यों आते हैं मालूम? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जाती है। बहुत लड़कियां चर्च क्यों जाती है? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जाता है। बोलते आज संडे है, तू भी चल, आज संडे तू भी चल, चर्च के बाद मिलेंगे, कहीं जाएंगे, घूमे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, करेंगे, और क्या। अब बाद पास्टर को पकड़ेंगे, अब पास्टर विवाह करा देगा, और क्या। अब पास्टर भी क्या बोलेगा? जब दोनों राजी तो क्या करेगा पास्टर? वो तो बस शादी कराना है भाई, पैसा लेना, पैसा मतलब कुछ थोड़ा ना है। ऐसे ऐसे पास्टर लोग हो गए, ऐसे ऐसे कलीसियाएं भी, ठीक है ना। मतलब उस कलीसिया में लोग जाते हैं क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध में कुछ नहीं बोलता है। करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी आत्मिक, वो भी आत्मिक, शादी कर लो, क्या दिक्कत है? अरे ऐसे थोड़ा ना होता है यार। है कि नहीं? सबको बोल रहा है कि मेरी पसली, मेरी पसली, मेरी पसली, पता नहीं किसी और की पसली को डालकर अपनी पसली बना रहा है। खरा उपदेश, खरा उपदेश, खरा उपदेश। अपना कान को बदलना है। मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु बढ़ना है। प्रभु आप जो बोलना चाहते हो बोलो, तब प्रभु बोलेगा। प्रभु बेनियन को ऐसा नहीं बोला। बेनियन अगर बाहर आता ना, नहीं प्रभु हम चाहते ना कि आप बोले कि इसी से तेरा विवाह हो गया, ही तेरी लाइफ पार्टनर है, तब कभी प्रभु का आवाज नहीं सुनता। बोला ठीक है प्रभु मैं छोड़ देता, क्योंकि वो छोड़ा इसलिए वो बढ़ा। छोड़ना पड़ता तब बढ़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को शैतान इसी में फंसा देता है, इसी में फंसा देता है। हम प्रभु में हैं तो हम लोग औरों से अलग दिखलाई देते हैं, हमारे चेहरे पर उसकी चमक दिखलाई देती है, तो हमारे ऊपर वो डोरे डालने की कोशिश करेगा, किसी को नहीं। बाकी सब लोग तो रजिस्ट्रेशन करा कर बैठा हुआ है ना, तो उसको कुछ थोड़ा ना करेगा। हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो हमसे प्रॉब्लम है उसको मालूम है अगर ये गिर गया तो मेरे राज्य को बर्बाद नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको गिरा नहीं पाया, मेरा राज्य को बर्बाद कर देगा। उसको मालूम आज से 5 साल 10 साल के बाद ये मेरे तोप ऐसा तोप तैयार हो जाएगा ना कि एक गोला दागेगा तो मेरा किंगडम बर्बाद करके रख देगा। इससे जवान लोगों पर ज्यादा अटैक होता है। जवान लोगों पर क्या होता है? ज्यादा अटैक होता है। अपने कानों को खुजली कर, आजकल लोगों को कान को बहुत खुजली लगता है। थोड़ा सा कड़वा बात बोल दीजिए, ठीक है ना, सही बात बोल दीजिए, कलीसिया छोड़कर भाग जाएगा, नहीं आना है। और अपने आप को तसल्ली कैसे देता है? हम भी पवित्र आत्मा पाया भाई, हम कम है का, अन्य भाषा बोलते, दर्शन देखते, री बाबा बाबा बोल रहे हैं, आप कम है का, मिनिस्ट्री खड़ा करके दिखा देंगे, तो हम भी बोलते हैं करके दिखाओ ना, हम भी मान जाएंगे। मिनिस्ट्री खड़ा करो, पता चल जाएगा क्या होता है। एक बार इविल स्पिरिट का केस आ जाएगा ना, तो बैंड बच जाएगा, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जाएगा। तो मेरे को तो प्रभु पूरा भिड़ाया हुआ है ना, इसलिए कुछ नहीं लगता। वो लोग कुत्ता लोग है, कुछ नहीं करता है। कुत्ता बिल्ली लोग एक झापड़ खींच के दीजिए भाग जाएगा, वही शैतान का औकात है। हमको नरुला क्या बोलते? गली का कुत्ता है। जब तक जूता नहीं उठाओगे तब तक भूखते रहो, जूता उठा कर मारो उसको, काय काय करते हुए भाग जाएगा। एक बार का बात है, झारखंड का बात है। एक लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा, उसको निकालने के लिए पास्टर को बुलाया गया। तो पास्टर आता है, ऐसे बोलता है, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट। तो दुष्ट आत्मा ऐसे बोला है, तो यहां से जा, नहीं निकलेगा, है कि नहीं निकलेगा, तो हमको नहीं निकाल सकता है। अब तो इज्जत का सवाल हो गया, और बुरा कमांड करा निकल जा, तो बोलता हमको तंग मत करो, ये तो भाड़ा फोड़ देंगे। फिर भी निकल जा, निकल जा, निकल जा। तन मूड खराब हो गया दुष्ट आत्मा का। उस लेडी के अंदर जो था एकदम खड़ा हुआ, अब बोलना शुरू किया, ये जो शख्स है ना, ये तो खुद अंधकार में है, ये तो खुद पाप में है, इसका तो पत्नी का संबंध सही है ही नहीं, ये मेरे को कान निकालेगा। पूरा उसके बारे में कच्चा चिट्ठा खोल दिया, मुंह बन गया उसका, भाग गया, अगला दिन शहर छोड़ के चला गया। क्यों नहीं निकाल पाया? यीशु का नाम लेने से नहीं निकलता है।
यीशु असल में एक स्वभाव है, उस स्वभाव पर जब हम लेंगे अवश्य वो बढ़े और मैं घटूं। जब मैं घटूंगा तो वो बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा उसकी प्रभुता बढ़ेगी, दुष्टात्मा भाग जाएगा। लेकिन अगर वो मेरे में नहीं बढ़ रहा है तब दुष्टात्मा निकालने जाएंगे, दुष्टात्मा हम ही को निकाल देगा। यीशु मसीह बोला वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, विश्वासियों को बोला है। विश्वासी कौन? जो प्रभु के वचन का आधार पर चल रहा है, जो अपना डिजायर को पूरा कर, दुष्टात्मा थोड़ा ना निकालेगा। तो दुष्टात्मा निकालने जाएगा तो क्या बोला, अरे पता है किसके किसके साथ तेरा संबंध है, भाग जाएगा, सब जानता है। जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेगा, हमें प्रभु में अगर बढ़ना है साउंड डॉक्ट्रिन को सुनना पड़ेगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। पर कानून खुजली के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब बहुत से उपदेशक बटोरने से कुछ नहीं होगा, प्रचारक बदलने से कुछ नहीं होगा, मिनिस्ट्री चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। जानते हैं परमेश्वर सबको अलग अलग मिनिस्ट्री में रखता है, अलग अलग जगह, मतलब कि जीवित कलीसिया में रखते हैं जब प्रभु के पास आते हैं। और जब हम कलीसिया को बदल देते हैं, मिनिस्ट्री को बदल देते हैं, तो ग्रेस रहता है ना, वो हटता है, वो प्रोटेक्शन वो हटता है। इसे अंकुल नरूला भी बोलते हैं। उसके पास कई मिनिस्ट्री का लोग आते हैं, कई चर्च का लोग आता है, मैंने जो प्रभु में सही मिनिस्ट्री है, जो प्रभु में जीवित कलीसिया, तो क्या बोलता है, अपना मिनिस्ट्री में रहो, अपना चर्च में रहो, छोड़ो बात, नहीं तो अभिषेक हटेगा तुम्हारे ऊपर से। वो कभी ऐसा नहीं बोलता अपना मिनिस्ट्री छोड़ो, अपना चर्च को छोड़ो, मेरा मिनिस्ट्री में शामिल हो जाओ। नहीं, प्रभु ने कहा सेवकाई नहीं दिया, दूसरा का भेड़ को लूट लूट के अपना में शामिल कर रहे। अपने अभिलाषाओं को, अपने अभिलाषा से भागना। यीशु भागा उसका, और नहीं भागता तो आनंद तो मिलता, लेकिन बाद में प्रभु में नहीं बढ़ पाता। तो शैतान थोड़ा थोड़ा आनंद देता है, अपना आनंद देता है, ताकि आनंद हासिल ना कर पाए। लेकिन जब प्रभु का बात को मानता है, हमें दुख तो होता है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम महिमा भी पाएंगे। बाइबल वही बात है जिसके साथ दुख उठाता है, ना बात। लेकिन जो प्रभु के साथ दुख ही नहीं उठाया, वो महिमा क्या पाएगा? नहीं पाएगा। जो मिनिस्ट्री छोड़ के चला गया, चर्च छोड़ के चला गया और बदल दिया मिनिस्ट्री और चर्च बदल दिया, उसको प्रभु थोड़ा ना उठाएगा, नहीं उठाएगा, ब्लेसिंग नहीं देगा। चाहे कोई भी पास्टर हाथ रख के प्रार्थना कर दे, नहीं वो करेगा। वो प्रार्थना भी करेगा तो परमेश्वर से करेगा, और परमेश्वर तभी जवाब देगा जब वो उस शख्स को दिखेगा वो मेरे वचन के आधार पे है, मेरी शिक्षा के आधार पर चल रहा है। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 4 में लिखता है, एंड विल टर्न अवे देयर ईयर्स फ्रॉम द ट्रूथ। अंत के समय का जो स्वभाव होगा, अंतिम समय में लोग सत्य से अपना कान को हटाएगा, मतलब सत्य सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि सत्य बड़े कड़वा होता है, कई बार कड़वा होता है, सुनना नहीं चाहेगा। एंड विल टर्न असाइड टू मिथ्स। मिथ्स का मतलब क्या होता है? मिथ्स किसको बोलते हैं? कथा कहानी पर, जो कि है नहीं लेकिन उस पर लगा रहा है। एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी, एक बार की बात है, एक शख्स आया वैसे उपदेश दिया, तो उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। झूठी शिक्षा से हमारा उद्धार नहीं होगा। अभी झूठी शिक्षा क्या कि प्रभु है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं आने वाला। नास्तिक लोगों का संख्या बढ़ते चला जा रहा है, और विदेश में जाने से बड़ा बड़ा होर्डिंग रहता है, नो गॉड, नो गॉड, नो पेन, एंजॉय योर लाइफ। परमेश्वर नहीं है इसलिए कोई दर्द नहीं है, तुमको ना पश्चाताप करना है, ना ही रोना है, ना ही जीवन बदलने की जरूरत। एंजॉय, जो मन में आता सो करो। परमेश्वर मना थोड़ी ना करेगा, करो करो। मत विश्वास करो कि परमेश्वर है, मत विश्वास करो कि स्वर्ग है, मत विश्वास करो कि नरक है। जब तुम मर जाओगे विश्वास आ जाएगा ऑटोमेटिक। उस गाड़ी में कोई फायदा नहीं, उस गाड़ी कोई फायदा नहीं है। बहन को एक शख्स बोला मैं विश्वास नहीं करता स्वर्ग और नरक पर। बहन ने बोला जब तू मरेगा तू विश्वास करेगा स्वर्ग और नरक। बहुत सारे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, तो इसका मतलब थोड़ा है कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा, होगा। जब मरेगा, जैसे जो लोग मसीह लोगों को सताने वाले लोग जैसे मरेंगे, आंख खुलेगा, बोले अरे हम क्या किए, पछताने के अलावा कुछ चारा नहीं रहे। जो प्रभु का वचन पर नहीं चला, पछताने के अलावा कुछ चारा नहीं रहेगा। अरे हम तो चर्च जाते थे, हमेशा चर्च अटेंड करते थे, लेकिन प्रभु कभी नहीं खोजा, अब तो हम फंस गए अंधकार के।
अब दोबारा नहीं आ सकते। दो, हमें खरा उपदेश सुनना है, हमें कथा कहानी पर मन नहीं लगाना है। बाइबल बोलता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत क्या है? यही है, अपने कानों को ध्यान देना है। बाइबल क्या बोलता है? विश्वास सुनने से होता है, सुना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है, सुना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, चाहे मैं डांट रहा है, चाहे मैं फटकार रहा है, चाहे मैं ताड़ना दे रहा है, चाहे मैं उत्साहित कर रहा हूं, जो भी प्रभु के वचन का आधार पर है, हम उसको सुनेंगे, मेरा विश्वास बढ़ेगा, हम उसके आधार पर कार्य करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से क्या करेंगे? देखेंगे। विश्व से क्या बोलता है? वो कैसे लोगों के पास आएगा और वास करेगा, कैसे लोगों के साथ परमेश्वर रहना चाहता है। सबों को नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। यह सुसमाचार हम लोग खोलते हैं। अध्याय 14% कहता है, जो 14% कहता है। बाबा इस तरह से बात को लिखा है, यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जब मुझसे प्रेम नहीं रखते वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि पिता का है जिसने मुझे भेजा। Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. He who does not love me does not keep my words, and the words which you hear is not mine but the Father's who sent me. अगर कोई प्रभु से प्यार करा, सबको बोलता हम तो प्रभु से प्यार करते हैं भाई, हम तो प्यार करते। सबूत का है कि तुम प्यार करता है? जो प्यार करता है वचन को मानता है, वो वचन को सुनता है, उसमें डांट है तो भी सुनता है, उसमें फटकार है तो भी सुनता है, वो कड़वी बातों को बतला रहा है तो भी सुनता है, वो तुमको झिड़क रहा है तो भी सुनता है। मैंने वचन में जो भी वचन के आधार पर सुनता है। ये प्रभु अगर डांट रहा हमारी भलाई के लिए, फटकार रहा हमारी भलाई के लिए, अगर हमें ताड़ना दे रहा हमारी भलाई के लिए, बाद में भलाई ही है। लेकिन जो भाग जाता है भलाई को नहीं देख पाता है, भलाई को नहीं देख पाता है। अगर कोई प्रेम रखेगा तो वचन को मानेगा। मानने का मतलब चलेगा। और वचन में कौन चल सकता है? बल इधर देखिए, जो खरा उपदेश को सुनता है, अपना कान को बंद नहीं करता है, जो सही उपदेश को सुनता है, जो प्रभु के वचन के आधार पर और उसको संभाल के रखता है, उसके आधार पर जब वो चलता है तब पिता उससे प्रेम रखता है, मतलब फेवर आता है परमेश्वर का। जो वचन पर चलते हैं उनको ऊपर फेवर होता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी के बारे में बोला गया, मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सबकी प्रार्थना के प्रभाव से नहीं होगा। प्रार्थना कर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन जिसका प्रभु के साथ सही संबंध हो प्रार्थना करेगा तो एकदम पता चल जाएगा कि प्रभु सुन रहा है, प्रभु सुन रहा है। और जब इस तरह से वो वचन पर चलता है तो बाइबल क्या बोलता है? मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। पिता का प्यार उसके बढ़ने लगता है, पिता का फेवर उसके बढ़ने लगता है। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ बात करेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ साथ चलने लगती है। उसको उपस्थिति को ढूंढना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, उपस्थिति उसके साथ साथ चलते रहती है। हम उसके साथ आएंगे, उसके साथ बात करेंगे। यहोशू क्या बोला? जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला कि मेरा प्रेजेंस को तुम ढूंढते रहोगे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि यहोशू उसके व्यवस्था पर चलता था। जब परमेश्वर के दी हुई व्यवस्था पर, जीवन का आत्मा का व्यवस्था पर हम चलते हैं तो हम जीवन को पाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती रहती है, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर दिखलाई देता है। जब हम अभिलाषाओं से भागते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये वो है जो परमेश्वर के राज्य से दूर कर देती है।
इसलिए आंखों के अभिलाषा से भागना है, शरीर के अभिलाषा से भागना है, और जीविका के ऊपर घमंड नहीं करना कि मैं इतना कमाता हूँ। बहुत सारे लोग घमंड होता है, अरे हम तो इतना कमा, हमको प्रभु का क्या जरूरत है, हमको वचन का क्या जरूरत है, मैं तो हर महीने 1 लाख कमा रहा हूं, मुझे क्या दुख है, सब आराम से होता है, क्या दुख है, प्रभु खोजने की क्या जरूरत है। लेकिन वो तुमको स्वर्ग में लेके थोड़ा ना जाएगा। अगर तुम धन कमा रहे हो, उस धन को प्रभु के लिए तुम खर्च ही नहीं कर रहे हो, प्रभु के राज्य में बो ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा कमाना नहीं कमाना दोनों बराबर है। तुम यहाँ आनंदित हो रहे हो कुछ साल के लिए, बाद में आनंद पीड़ा में तड़पोगे आनंद काल की। लेकिन जो प्रभु के राज्य में बो रहा है, बाद में आनंद जीवन की कटनी काटेगा, यहां भी काटेगा वहां भी काटेगा, क्योंकि जो बोता है वही काटता है। तो हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यहां पर 23 में इस तरह से लिखता है, एंड वी विल कम अनटू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विद हिम। हम उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। और जब परमेश्वर रहेगा, वो रहस्यों को बतलाना शुरू करेगा, वो सीक्रेट्स को बतलाना शुरू करेगा। अब्राहम के पास है, उसको बताया ना सदोम और गमोरा में क्या करने वाला है, रहस्य को बतलाया, नहीं छिपाया। तो प्रभु के मित्रता में हम तब बढ़ पाएंगे जब हम उसके वचन के आधार पर चलें। मेरा लाइफ बाइबल के आधार पर होगा, मेरा लाइफ कथा कहानी के आधार पर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मन किया तो आज हम कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, मन नहीं किया तो हम नहीं चल रहे। हम संसार के विलासाओं से भागेंगे, आंखों के विलासाओं से भागेंगे, शरीर के विलासाओं से जब हम भागेंगे, जीविका पर घमंड नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने हम हम्बल रहेंगे, हम प्रभु के सामने नम्र बने रहेंगे, हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देंगे। परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमारे साथ वास करने लगेगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलेगी, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ साथ चलेगी। चलो अभी जैसे क्या है ये सुंदरी के विषय में, ठीक है ना, सुंदरी जानोगे ना, हाँ सुंदरी नाम प्रभु उसको दिया, ठीक है ना। वैसे था कि मतलब अभी प्रभु में वो इतना बढ़ गए, बता रहे हम लोग के साथ भी होता है, ठीक है ना। मैं बाहर नहीं गया इसलिए पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो वो चाईबासा में थी और उसको उड़ीसा जाना था, तो सामान पैकिंग की, उसके बाद में ना गाड़ी में रख दिया, आके गाड़ी में बैठ गए। तो उसका डैडी बोलता है, एक बार आप अपने कमरे में जाइए और देखिए कुछ छूटा है कि नहीं। तो वो कमरे में वापस गए तो देखिए कुछ नहीं छूटा है, लेकिन उस कमरे में खास बात है जिसको नोटिस की, परमेश्वर को उपस्थिति वहां से हट चुका था। क्योंकि सुंदरी जो उसके अभिषेक है, जिसके वचन पर चलती, अब वहां से वो मूव कर रही है। परमेश्वर शिफ्ट किया अपना प्रेजेंस को, और जब उड़ीसा गए, जिस कमरे में गए, परमेश्वर साथ साथ गया, उसका उपस्थिति वहां पर शिफ्ट हो गया। जैसे कि लिजा जब अपने कमरे से निकलकर अपने भाई के कमरे में गए बॉल लाइन सेशन अटेंड करने के लिए, प्रेजेंस शिफ्ट हुआ, प्रेजेंस हट गया। जैसे कि स्मिटी जब उड़ीसा गए, प्रेजेंस उसके कमरे से हटा और उड़ीसा चला गया। समझा रहा ना बात। तो ऐसा किनके साथ होता है? जो वचन पर चलता है। हर कंडीशंस में वचन पर चलता है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी उत्पन्न किया है, बाइबल में लिखता आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। जो वचन का आधार पर चल रहा है, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ रहा है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। जब बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो अभी भी बिना वचन के हमारे जीवन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और वो सब जिसका आधार वचन नहीं, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। घास सूख जाते फूल मुरझा जाता है। घास क्या है? मनुष्य का घास का समान है, आज है कल खत्म हो जाएगा। कोई भी रहे, जो प्रभु में है वो भी मरेंगे, जो प्रभु में नहीं वो भी मरेंगे। जो प्रभु के लिए दुख उठा रहा है वो भी मरेगा, जो प्रभु के लोगों को दुख दे रहा है वो भी मरेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो प्रभु के लिए दुख उठाए वो स्वर्ग चला गया, जो प्रभु के लोगों को दुख दिया वो नरक चला गया। आमोस प्रभु का दास है, प्रचार करता है, वो इस बात को बोलते हैं कि प्रभु बस 1 मिनट में सबको नरक घुमा कर ला देना, मेरा काम आसान हो जाएगा। उसका बाद तो प्रभु ग्रहण कर लेगा, फिर बहस भी नहीं करेगा कि वाटर बैप्टिज्म नहीं लेना है, वो तुरंत डूब के ले जाएगा। बस प्रभु बस 1 मिनट में सबको उठा ले, सबको नरक पहुंचा दे।
चलो नरक घुमा देते हैं। उसके बाद आने के बाद तो थर थर कांपेगा, पूरा विश्वासी बन जाएगा, पूरा विश्वासी। ऐसा बहुतों का प्रभु किया है, उठा के ले गए अंदर रख दिए, हाय तब बच गया। आने के बाद तो पूरा विश्वासी पास्टर बन गया। उसके बाद भाड़ में जाए दुनिया, छोड़ छाड़ दिया, घूम के आ गया। दो ही जगह है जहां प्रभु लेकर घुमा देता है ना, उसके बाद उसका छाप उसके जीवन में पड़ा रहता है। पहला जगह है स्वर्ग और दूसरा जगह है नरक, है कि? एक बार रांची में एक प्रचारक आया था जीसस कोर्स में, तो बता रहा था अपना अनुभव, मैं अटेंड नहीं किया था, बाकी लोग बताए। प्रभु एक बार उसको उठाकर नरक घुमा दी, तो फिर वापस जब लाता है तो प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, मतलब मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? प्रभु दोबारा मत ले जाइएगा। स्वर्ग में जाके आने के बाद बोले प्रभु फिर कब ले जाइएगा? बोला तो छूट गया, तो उसको भी देखना, ये भी करना, भी करना है। लेकिन नरक जा किसी को लेके घुमा के ला देंगे ना, कह लगे थे प्रभु है, कह लगे थे, मेरा जान पे आग पड़ गया था। प्रभु जब कितना लोग को ले जा रहा था नरक, ठीक है ना, एकदम आओ कोलंबिया का भाई बहन लोगों नरक ले जा रहा, सच्ची घटना है। तब जैसे ऐसे नरक को जा रहा था, क्या बोलता है प्रभु बचाओ, दया करो, हम जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? चलना ही पड़ेगा, कैसे यकीन करोगे? नरक है, कैसे गवाही देगा? चलो मैं साथ में हूँ। और जब लोग नरक में गया ना, प्रभु साथ में था, लेकिन फिर भी लोग डर रहा था। प्रभु पूरा नरक घुमा रहा, देखो नरक का पेट है, नरक का ही है, नरक का। और प्रभु के साथ रहा, प्रभु बहुत खराब लग रहा है। बाद में प्रभु को स्वर्ग भी घुमाया, पहले नरक घुमाया फिर स्वर्ग। इसका फार्मूला लेके मत चलिए, स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहे, पहले तो नरक के जाना है, पहले नरक के जाना है। सबको नहीं लेता है प्रभु, ये प्रभु का मर्जी के आधार पे। अगर उसकी मर्जी में बात शामिल है ना, तो आपको वहां जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी भेज देगा, पूछेगा नहीं, घूमने जाएगा कि किसको मालूम है? जब ना बोलेगा, इसलिए फरमान जारी होता है। डीएस दिनाकर अंकल एक बार स्वर्ग में उठाए गए और परमेश्वर के बात से प्रभु स्वर्ग में घुमाया, बात किए, समय बिताया। और उसके बाद में अब वो जाने वाला है पृथ्वी में, तो एक बड़ा स्वर्गदूत को बुलाता है, बोलता है इधर आओ। फिर क्या बोलता है? इसको वापस ले जाओ पृथ्वी में और इसकी आत्मा को इसके देह में डाल देना। और अब जाने वाला तो प्रभु क्या बोलता है? और लौटते समय नरक भी दिखा देना है। जो स्वर्ग में था, जैसे नरक घुमा देना। डीएस दिनाकर अंकल लिखते हैं, मैं भयभीत हो गया, स्वर्ग में फिर भी भय समा गया, रोंगटा खड़ा हो गया। बोलते ना रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है कि उसको पूरा रोंगटा खड़ा हुआ, पूरा गूंज बम से एकदम निकल गया। कहा बोल रहे हैं प्रभु, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला कि प्रभु को मना कर पाए। पलक झपकते दोनों नरक में था। स्वर्गदूत को कहा चला गया नरक, बड़ी तरह स्पीड में उड़ता है स्वर्गदूत, बिजली का रफ्तार से उड़ता है। एक सेकंड में शायद 7.5 सेकंड लोग पृथ्वी का लगा सकते हैं, एक ही सेकंड में। इधर स्पीड लोग उड़ता है, बहुत भयानक उड़ता है स्वर्गदूत। हर एक स्वर्गदूत के पास पावर है, मैं साधारण सिंपल स्वर्गदूत के पास पावर है। एक स्वर्गदूत के पास इतना पावर है, एक रात में 1,87,000 लोगों को मार सकता है, अकेले सिंगल मार सकता है कि नहीं? मतलब 3-4 स्वर्गदूत उतर गए तो पूरा फोर्स को खत्म कर देगा एक ही बार में, एक रात में खत्म कर देगा। तलवार ऐसे निकालेगा ना म्यान से, उसके बाद तो काम तमाम, कोई बचेगा नहीं। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसके सामने परमाणु बम भी काम नहीं करता है, इतना शक्तिशाली देह उनका। बम फट जाएगा, उसी के बीच में से एंजल आएगा, बोले क्या किया रे तू, नहीं छोड़ेगा। उधर ना बोलेगा रेडिएशन पड़ा, अलग देह उनका। लेकिन उनका तलवार चलेगा तो एकदम। और स्वर्गदूत को सिर्फ आत्मा को नहीं मारता है, जो हथियार उनके पास है फिजिकल मारने के लिए दिया गया है, तो रखता है अपने पास खास तरह का स्वर्गीय तलवार उनके पास है, साथ में लेके चलता है। मिखाइल के पास बहुत लंबा तलवार है, ये तो ऐसे करके रखता है, साथ लंबा तगड़ा है ना, तलवार भी बहुत लंबा तगड़ा है उसके पास। एक बार निकालेगा तो तुम भाग जाएगा लूसीफर देख के। लूसीफर को ही ना पीटा है पकड़ के, कितना खराब। स्वर्गदूत जाके करूब को पीट दिया, राय करके बाहर निकाल दिया। उसका पद में जो छोटा था ना वही मारा, फिर उसका प्रमोशन हो गया, प्रधान स्वर्गदूत बन गया, शाबाशी मिला हो गया। जो वचन पर चलता है वही परमेश्वर से प्यार करता। आप कैसे जानेंगे? बुखार को कैसे नापते हैं? पानी छिड़क देते हैं, भाप बन के उड़ गया बुखार,
थर्मामीटर मुंह में डालते हैं कि नहीं? वो बताता है ना कि बुखार है, कभी कभी लगता है कि बुखार है, लेकिन थर्मामीटर डालता है, अरे बुखार है तुझे, अंदर अंदर वाला बुखार, बाहर से नहीं अंदर से है। कैसे हम जानेंगे हम प्रभु से प्यार कर? अगर आप वचन के आधार पे चल रहे हैं ना, तो प्रभु से प्यार कर रहा है। और जो अपना गर्लफ्रेंड का आधार पे चल रहा है, जो अपना बॉयफ्रेंड का आधार पे चल रहा है, जो अपना आंख का आधार पे चल रहा है, अपना कान के आधार पे चल रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है उसके आधार पे चल रहा है, वो प्रभु से प्यार नहीं कर रहा है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? लव इज गॉड, प्यार है परमेश्वर, जो करो वही परमेश्वर है। परमेश्वर बोला गॉड इज लव, शैतान आके बोला लव इज गॉड। बस उल्टे करते रहता हूं, क्योंकि उसको उल्टा करके फेंका गया ना पृथ्वी में, तो उल्टे करते रहता है सब। अगर कोई मुझसे प्रेम करेगा, मेरे वचन को मानेगा, इसको इस रीति समझे, जो मेरे वचन को मानता है वही मुझसे प्यार करता है। आप प्रभु के वचन को मानेंगे, चलेंगे, तो आपको प्रभु के पास जाकर ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु अब आपसे प्यार करते हैं ना, प्रभु खुद बोलेगा तुमसे प्यार करता है। बार बोलेगा जरूरत नहीं पड़ेगा कि जानता है प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु खुद बोलेगा मैं, ये मुझसे प्यार करता है। इब्राहिम ऐसा कहां बोला कि प्रभु देखा ना हम आपसे प्यार करते हैं। इब्राहिम काम किया तो प्रभु क्या बोला? मैं जान गया तुम मुझसे प्रेम करता है। काम क्या देखा प्रभु? जो प्रभु के लिए काम करो उसी बारे में प्रभु बोलेगा तुम मुझसे प्यार करता है। जो काम ही नहीं करता बोलेगा हम प्रभु से प्यार करते हैं। खाक प्यार करता है, ये को प्यारे नहीं है। मिनिस्ट्री छोड़ के चला गया, चर्च छोड़ के चला गया, जिम्मेदारी को छोड़ के चला गया, प्रभु से वादा किया, उससे तुम मुकर गए, फिर भी बोलता है तुम प्रभु से प्यार करते हो। ये कैसा वाला प्यार है? कैसा वाला प्यार? ये वाला प्यार बस यही शुरू होता है, यही पे खत्म हो जाता है। प्रभु प्यार के एक्शन में दिखलाए थे, जान दे के दिखलाया। पिता प्यार किया, यीशु मसीह को दे के दिखलाया। पवित्र आत्मा प्यार किया, स्वर्ग से आकर दिखलाया। और यहाँ तो बोलता हम तो आपसे प्यार करते हैं। इतना प्यार कि सिर्फ 25 दिसंबर को चर्च जाते हैं और ईस्टर में चर्च जाते हैं, वो भी नया कपड़ा पहन के दिखाने के लिए जाते हैं। ये कोई प्यार है? नहीं है। बहुत सारा बोलता है प्रभु से तो हम भी प्यार करते हैं, हम भी तो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम लोग शैतान का आराधना थोड़े ना करते। कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा, कभी बाइबल का बात को नहीं सुनेगा, और समझाने से क्या बोलेगा? बस हम सब जानते हैं। पूछेंगे बाइबल में कितना अध्याय है? नहीं जानता है। पहला किताब कौन है? वो भी नहीं जानता। आखिरी किताब कौन? वो भी नहीं जानता है। भजन संहिता में कितने भजन? वो भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी घमंड, सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जो प्रभु के वचन पर चलता है वो परमेश्वर से प्यार कर रहा है, और वचन पर चलने के लिए ये है खरा उपदेश को सुनना, जवानी के अभिलाषाओं से भागना, शरीर के अभिलाषाओं से भागना, आंखों के अभिलाषा से भागना, जीव का घमंड से भागना, घमंड से भागना। बाप बोलता है ऐसा सब जो वचन में चलता है हम उसके पास आएंगे, परमेश्वर आएगा, वास करेगा। भाई लोग प्रभु का महान उपस्थिति में चलता है, और जब आप परमेश्वर का महान उपस्थिति में चलते हैं ना, तब महान अभिषेक आपको ऊपर छाता है। ऐसे अभिषेक नहीं आता है, ऐसे अनॉइंटिंग नहीं आता है, चिल्लाने से अनॉइंटिंग नहीं आएगा। बहुत से लोग मांगते रह जाते हैं जिंदगी भर, प्रभु नहीं देता है, नहीं बढ़ पाते, नहीं ग्रहण कर पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ हमेशा नहीं रहता, 24 आवर्स नहीं रहता। लेकिन जब कोई वचन का आधार पर चलता है तो प्रभु का उपस्थिति उसके ऊपर छाते चला जाता है, और जो जितना ज्यादा प्रेजेंस में रहता है उतना ज्यादा अभिषेक उसके ऊपर हावी होता है, और जिसके ऊपर जितना बड़ा अभिषेक हावी होगा, पवित्र आत्मा का बारा उतना ही हाई लेवल में काम करेगा, उसका मिनिस्ट्री उतना ही आगे बढ़ता चले जाता है। वचन को बांधना, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं बांधता। मतलब जो वचन को नहीं मान रहा है वो प्रभु से प्यारे नहीं करता है, प्यारे नहीं करता है। और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं पिता का। हमें वचन का आधार पर चलना, अपने जीवन को सही करना, खरा उपदेश सुनना है, कानून खुजली को हटा देना है, जवानी के अभिलाषाओं से भागना है, शरीर के अभिलाषाओं से भागना है, आंखों के अभिलाषा से भागना है। जो प्रभु का नाम शुद्ध विवेक से, शुद्ध हृदय से लेते हैं, वैसा लोग उनकी संगति में हमें रहना है। अतः परमेश्वर हमारे विषय में गवाही देगा, तुम मुझसे प्यार करते हो, वो हमारे साथ रहेगा। जब वो रहेगा वो हमारे जीवन को पूरी रीति से क्या कर देगा? बदल देगा, ट्रांसफॉर्म करके रख देगा।
जो परमेश्वर से प्यार रखते, बाइबल बोलता है जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा, पहला कुरिन्थी में है ना। दो कदम यहां मिलता है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। दो का नाम अब इस तरह से लिखता है, but just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. जो उससे प्यार कर रहा उसके लिए परमेश्वर रखा। ये नहीं बोला है जिसे परमेश्वर प्यार कर रहा उसके लिए है, जो परमेश्वर से प्यार कर रहा है। परमेश्वर इस्राएलियों से प्यार कर रहा था, उनको प्रभु देते चले जा रहा था, लेकिन उनके लिए प्रॉमिस लैंड तैयार था। लेकिन जब वो लोग प्रभु से प्यार करने में चूक जाता है, प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंच पाता है। तो परमेश्वर इस तरह जो हम नहीं देख पा रहे, जो हम नहीं सुन पा रहे, जिसके बारे में इमेजिनेशंस भी हम नहीं कर पा रहे, हमारे परमेश्वर तब करेगा जब हम उससे प्यार करेंगे, मतलब जब हम उसके वचन के आधार पर चलेंगे। जब हमारा जीवन वचन के आधार पर होगा, हमारे वही आशीष खुलेगी जो वचन में लिखा हुआ है, जो वचन में लिखा हुआ है। और वचन में चलिए, वचन में लिखा हुआ आशीष खुल जाएगा। अब वचन में मत चलिए, वचन में लिखा हुआ आशीष, वचन में लिखा हुआ भाग वो आपके लिए नहीं खुलेगा। मेन है वचन पर चलना। अब वचन पर अगर हम चलना चाहते हैं, संसार से हमको हटना पड़ेगा। तुम दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते हो। तो हमें अपनी चाल चलन को बदलना है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमको करना है। तो हम प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। इब्रानी की पत्री को हम पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री हम लोग खोलते हैं। इब्रानी 11 का 6 अब इस तरह से लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोता है। एक परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 का 6 इस तरह से लिखा हुआ है, And without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना होना है। और विश्वास क्या है? फिर क्या है? विदाउट फेथ, विदाउट वर्क डेड है। विश्वास करने के बगैर मरा हुआ है, अधूरा नहीं है, मरा हुआ है, डेड है, डेड है। और डेड को हम प्रभु के सामने भेंट हम नहीं चढ़ा सकते। मरा हुआ जानवर का बलिदान करने से मना किया था परमेश्वर। मरा हुआ जानवर या बीमार जानवर का बलिदान नहीं चढ़ाना, जीवित जानवर का बलिदान किया जाता था। तो दुष्टात्मा विश्वास करते हैं मगर वो कर्म नहीं करते हैं। हमारा विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ। विश्वास जो फेथ है असल में पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का एक ही फल है प्रेम, उसमें एक भाग है विश्वास। तो जब हम विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अब विश्वास क्या कि इस वचन में जैसा लिखा वैसा ही मैं करूं, तो इस वचन में आगे जो मेरे लिए भाग लिखा, जो ब्लेसिंग लिखा हुआ है, वो मुझको वैसा ही मिलेगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। 12 नंबर, बहुत से लोगों के जीवन में बाइबल की वचन क्यों पूरा नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें जो काम दिया है प्रभु वो करता ही नहीं, वो करता ही नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों को बोले, जब जीवित हो गए तो 500 लोगों को, लगभग 500 लोगों को दिखलाई दिया। उनको बोला यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता का प्रतिज्ञा पूरा होने के बाद जुटे रहना। तो प्रभु 500 लोगों को आज्ञा दिया, लेकिन 380 लोग पेंतुकोस का पर्व मनाने के बाहर निकल गए। सबर उनका टूट गया, प्रभु के वचन को भूलकर बाहर वो काम करने लगे
अब वे लोग सोचेंगे प्रभु तो हमारे साथ है ही, जब देना होगा दे ही देगा। जैसे बहुत से लोग प्रभु के वचन का दर पर नहीं चलते, मिनिस्ट्री छोड़ते, आना बंद कर देते, और वो क्या सोच बोलते हैं, प्रभु को देना हो देगा ना, प्रभु को देना हो देगा, नहीं जाए तो क्या दिक्कत है, प्रभु को देना होगा देगा ही। गरज प्रभु को है, हमको थोड़े ना है, फर्क प्रभु को पड़ेगा, हमको थोड़े ना। पवित्र आत्मा जब उतरा स्वर्ग, जैसे 120 लोग को देखा, बाकी 380 बाहर था, तो कितना लोगों के ऊपर उतरा, सिर्फ 120 लोगों के ऊपर उतरा। जो इंतजार कर रहा था, जो प्रभु का वचन को मान रहा था, उसी को परमेश्वर अपना आत्मा उतरेला। यीशु मसीह बोला कि तुम मत छोड़ना इस नगर को, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का पूरा होने का पाठ जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। वो अपना पवित्र आत्मा तुम पर उड़ने लेगा। जब वे लोग विश्वास करना पे काम किया, प्रार्थना में लगाकर उस जगह को छोड़कर नहीं किया, प्रभु अपना आत्मा हमको उड़ने दिया। जिस जगह प्रभु हमको रखा वही रहना है, जिस रीति से प्रभु हमको बुलाया वही करना है, जो काम हमको दिया वो करना, उससे ज्यादा या कम नहीं करना है। और जब इस रीति से विश्वास करते हैं, विश्वास के आधार पर कर्म करते हैं, तो बोलता है ये लोग वो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है तो उसका फेवर ऐसा आता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक से रिकॉर्डिंग हो रहा है। बिना विश्वास को उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, वो है, वो कथा नहीं है, वो कहानी नहीं, वो काल्पनिक नहीं, एक बार की बात है परमेश्वर था, ऐसा नहीं, वो है। केवल मैं जो हूं सो वो है तो जजमेंट भी होगा, है तो प्रकटीकरण भी होगा। और क्योंकि वो है, उसका वचन है, वचन काम करेगा, वो है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कैसे रिवार्ड आता है, कैसे आशीष आती है, जो प्रभु को खोज रहा है, जो आशीषों खोज रहा है, उसको वो आशीष नहीं मिलती। बहुत सारे लोग सभा में आते हैं क्या, जैसे कि अंकुल दोनों इस बात को बोलते हैं, तुम लोग इसलिए आते हो कि कनाडा जाने का वीजा मिल जाए, पासपोर्ट बन जाए, ये हो जाए, प्रभु ये प्रॉब्लम दूर कर, वो प्रॉब्लम दूर कर। ऐसा स्वभाव को प्रभु नापसंद करता है। भाव क्यों आए? प्रभु को ढूंढने के लिए। प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु ऐसे ही देंगे। तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यो ही दे दी जाएगी। तो कलीसिया क्या करता है, जो यही दे दी जाएगी उसी को ढूंढने चला जाता है, तो नहीं मिलता है। आज जो प्रभु को ढूंढता है उसको मिल जाता है कि नहीं? अब समझ कैसे आता है? यहाँ पर को ढूंढने वाले लोग सब समझ के रखता है। ढूंढेगा तो प्रभु समझ देगा, बताएगा, ऐसा करो वैसा करो, आइडिया को देगा। तो प्रसन्न को, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। लिखता है 5 में, विश्वास इससे हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसको उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बाद में लिखता है, by faith Enoch was taken up so that he would not see death, and he was not found because God took him up, for he formed the witness that before he being taken up he was preaching God। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि हनोक 300 साल किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ। वो किसी मनुष्य के साथ नहीं चला, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चला, आंखों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चला, पाप के अनुसार नहीं चला। वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चला, प्रभु की संगति में के आधार पर चला, और प्रभु उसको उठा लिया क्योंकि उसने परमेश्वर को पसंद किया। जब हम वो काम करेंगे जिसको पसंद करता है प्रभु, हमको उठाएगा, मेरा लेवल को बदलेगा, मेरे को नया डायमेंशन में ले जाएगा, मेरे नई बातों को प्रकट करेगा, मेरे लिए वो भाग देगा जिसको मैं नहीं देख रहा हूं, जिसके बारे में नहीं सुन रहा हूं, जो हमारे हृदय में नहीं समाया है। ऐसे लोगों को रिवार्ड देता जो प्रभु को ढूंढता। तो हमें प्रभु को ढूंढना ताकि रिवार्ड मिले, ताकि हमको रिवार्ड मिले। सबसे बड़ा रिवार्ड क्या है? अब्राहम को बोला, आई एम योर वेरी ग्रेट रिवार्ड, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। सबसे बड़ा प्रतिफल कैसे मिलेगा? परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर की ओर दौड़। ओलंपिक में मेडल किसको मिलता है? जो दौड़ता है। जो ओलंपिक में जो गेम है उसमें नियम के अनुसार वो करता है, उसी को मेडल मिलता है। जो दर्शक बन के बैठा रहता है उसको नहीं मिलता है। दर्शक बनकर बैठे रहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। हमें अपना एफर्ट्स डालना है। बाइबल बोलता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। जब हम अपना एफर्ट डालेंगे, जैसा प्रभु चाहता वैसे हम करेंगे, तो हमें एक दिन सबसे बड़ा रिवार्ड मिलेगा। अब वो खुद हमारा परमेश्वर होगा। हमारे सिर पर जीवन का मुकुट रखा जाएगा, और प्रभु उसको देगा जो उसको ढूंढा है। जो प्रभु के वचन का आधार आज दुख उठाया है, कल के दिन में प्रभु उसको महिमा देगा।
और जो प्रभु को ढूंढ रहा है, विश्वास का राह में चल के प्रसन्न कर रहा है, परमेश्वर भविष्य में उसका बहुत बड़ा बड़ा रिवार्ड रखा है जो उसको देगा। बस हमें चलना है, कार्य करना है और परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड।